ये गाइस तो हो बैंक निफ्टी की एनालिसिस देख लेते हैं हम कि नेक्स्ट वीक हमारा बैंक निफ्टी क्या कर सकता है। अगर हम देखेंगे तो ये जो बड़ा फॉल आया था बैंक निफ्टी के अंदर, ये अब यहाँ से अगर हम फिर डालेंगे इसका, तो ये अपने 50% लेवल के आसपास आ चुका है। 50% लेवल के आसपास आ चुका है, और 50% लेवल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होता है। 50 किसी भी रिट्रेसमेंट के लिए, किसी भी पुल बैक के लिए, या जो भी कहे। और इसके साथ साथ हमारा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन भी है 55,000 का। ये जो आप देख सकते हैं, ये पूरा एक रेजिस्टेंस जोन है, और मार्केट इसको फर्स्ट टाइम टेस्ट करने आ रही है। इसके पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 बार बाउंस कर चुका है यहाँ से। तो जब ये इतनी बड़ी कैंडल से इसको तोड़ा है, तो हो सकता है कि यहाँ पे एक बार आके रेजिस्टेंस ज़रूर लेंगे। इसे हम अगर डेली चार्ट पे देखें, तो आप देख सकते हैं कि इसी रेजिस्टेंस के ऊपर आपका एक गैप भी है, जो कि हमारे रेजिस्टेंस जोन को और ज़्यादा कंफर्मेशन देता है। एक बियरिश गैप है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ से जो फॉल आया था, एक पॉज कैंडल बनाई थी और उसके बाद फॉल आया था, और ये हमारा 50% जोन भी है। तो अगर कल को मंडे को अगर 15 सितंबर को बैंक निफ्टी गैप अप होता है और वहाँ से अगर एम पैटर्न बनाता है, तो एक ज़रूर नीचे की तरफ फॉल दे सकता है। लेकिन अगर सिर्फ गैप अप खुल के नीचे आता है, तब हम क्या करेंगे? तो तब हम कुछ इस तरह का पैटर्न जो हमने फ्राइडे को देखा था, वो मंडे को भी देख सकते हैं कि गैप गैप अप होके नीचे आया, गैप अप होके नीचे आया और फिर रिकवरी देके वापस रेजिस्टेंस की तरफ जा सकता है। अगर यहाँ से यहाँ पे आके अगर एम पैटर्न बनाता है गैप अप खुल के या ऊपर जाके, तेज़ी से ऊपर जाके, तो हम एक नीचे की तरफ का डाउनफॉल देख सकते हैं 200-250 पॉइंट का लगभग। और अगर इसको इस रेजिस्टेंस को तोड़ना ही है, तो या तो इसके ऊपर ही गैप अप होके 5 मिनट की रेड कैंडल बना के ऊपर जा, सॉरी, ग्रीन कैंडल बना के ऊपर जा सकता है, या फिर इस रेजिस्टेंस से 1 2 3 बार छोटा 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 यहाँ पे कंसोलिडेशन करके और फिर इसको तोड़ सकता है। लेकिन क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम टेस्ट करने आ रहा है 55,000 को, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेगा और नीचे 200-250 पॉइंट का मूव दे सकता है। और क्योंकि अगर हम देखेंगे, हमारी जो पिछली 2 3 कैंडल बनी थी बैंक निफ्टी की, तो आप देखेंगे कि इनके बीच में बहुत गैप है, बहुत सारी जिसे हम अपने टेक्निकल एनालिसिस के लैंग्वेज में बोलते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस। तो अगर पिछले 1 2 दिन के लो को अगर बैंक निफ्टी तोड़ना चाहे, तो बिल्कुल इस वीक में तोड़ सकता है, नीचे आ सकता है। एक बड़ी रेड कैंडल यहाँ से लेके यहाँ तक की बन सकती है, 300-400 पॉइंट की। लेकिन उसे गिरावट नहीं मानी जाएगी बहुत ज़्यादा। हो सकता है यहाँ से एक पुल बैक आ सकता है। एक जो अगर आप यहाँ से स्विंग देखेंगे, तो हमारा एक कैंडल, दो कैंडल और थर्ड कैंडल, अगर थर्ड कैंडल इस वाली कैंडल के, आप देखेंगे अगर इस वाली कैंडल के ओपन के नीचे ओपन होके और नीचे की तरफ चलने लगेगी, तो हमारा एक स्विंग कंफर्म हो जाएगा, जिसको फॉलोअप मिल सकता है। तो 1 से 2 कैंडल बन सकती है। लेकिन क्योंकि अगर आप देखेंगे, मार्केट का सेंटीमेंट अभी बुलिश हुआ है, थोड़ी गिरावट में पॉज आई है, और ओवरऑल सितंबर का जो मंथ है, वो हमारे लिए एक पॉजिटिव क्लोजिंग देता है। पिछले अगर आप 7 8 10 सालों का अगर आप पीछे डेटा देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि सितंबर का जो मंथ है, उसने हमेशा एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। तो अगर आप सितंबर मंथ की कैंडल देखेंगे, हम इसे मंथली कैंडल पे देखते हैं। ज़रा मैं इसको डिलीट कर देता हूँ लाइन को। तो आप देखेंगे कि सितंबर मंथ की जो कैंडल है, वो ऊपर की तरफ ही क्लोज होने के बाद ऊपर की तरफ ही जा रही है। तो बहुत पॉसिबल है कि इसका सितंबर मंथ का क्लोजिंग हमें यहाँ या फिर यहाँ मिल सकता है। तो मैं सितंबर मंथ के लिए थोड़ा बुलिश रहूँगा, बाय सेटअप पे बाय करने का ट्राई करूँगा। फॉल को अगर कैच भी करता हूँ, तो बहुत ज़्यादा बड़े पॉइंट के लिए नहीं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस के साथ। और एक्चुअली बाय में भी ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन कम क्वांटिटी में, क्योंकि सितंबर मंथ थोड़ा हमें बुलिश दिखाई दे रहा है, और हिस्टोरिकली भी ये बुलिश रहा है। तो बैंक निफ्टी में कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? तो वही है कि अगर गैप अप ओपन होता है और गिरना शुरू करता है सीधा 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 सीधा, और हमें वापस से इस एरिया पे कहीं मिलता है, तो ज़रूर से एक बाय की पोजीशन हम बनाएंगे। यहाँ से ज़रूर से एक बाय का कॉल लेंगे। लेकिन अगर यहाँ से फ्लैट खुलता है और एक नीचे अप मूव देता है, और
किसी भी हालत में इस स्विंग को नहीं तोड़ना चाहिए, इस स्विंग के नीचे क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए, इस स्विंग को नहीं तोड़ना चाहिए। तो हम वापस से यहाँ से एक बाय की पोजीशन बना सकते हैं और 55,000 5500 तक के भी हमें क्या बोलते टारगेट मिल सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। तो किसी तरह का कोई नेगेटिव सेंटीमेंट फ़िलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा है। नीचे काफ़ी जगह है आने के लिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ काफ़ी सपोर्ट जोन बने हुए हैं। अगर बैंक अगर इसके नीचे ही ओपन होता है यहाँ पे कहीं पे एरिया में और ऊपर जाके फिर स्विंग बना के वापस नीचे आ सकता है, तो ये सब एरियाज को टारगेट कर सकता है। तो टोटली मंडे पे डिपेंड रहेगा बैंक निफ्टी का मोड कि कैसा रहेगा, तेज़ी रहेगी, मंदी रहेगी, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा। लेकिन हाँ, एक बात फॉर श्योर है कि अगर हमें, या अगर मैं अपनी बात करूँ कि अगर मुझे इस एरिया के पास कहीं पे भी बैंक निफ्टी मिलता है, ख़ास करके गैप अप ओपन होके, और अगर किसी तरह की कोई नेगेटिव कैंडल बनाता है 5 मिनट में, या एम पैटर्न बनाता है, या थोड़ा रुकता है, कंसोलिडेट करता है और फिर गिरता है, तो श्योर एक हम यहाँ से एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं और लगभग 200 या 230 पॉइंट तक का फॉल हम यहाँ से देख सकते हैं। तो मंडे के लिए तो यही रहेगा। वीक का मैं आपको बता चुका हूँ, मंथली कैंडल भी ऊपर की तरफ एक्सपांड हो रही है और सितंबर मंथ हमारा हिस्टोरिकल पॉजिटिव रहा है। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मैं एक्सपेक्ट कर नहीं रहा, लेकिन फिर भी मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी मार्केट डायरेक्शन दिखाएगा हम उस डायरेक्शन में ट्रेड लेने के लिए तैयार रहेंगे। और जो मैंने शॉर्ट्स डाली थी एक बिटकॉइन के लिए, चलो मैं आपको उसको भी अपडेट कर देता हूँ कि क्या पोजीशन है। हाँ, तो देख सकते हैं कि जहाँ से हमने ट्रेड बनाई थी वहाँ से ये काफ़ी रिवर्स हो चुका है। वो तो मैं बता देता हूँ, और वापस से हमारी पोजीशन पे ही कॉस्ट टू कॉस्ट आके कंसोलिडेट कर रहा है। हालांकि मैंने यहाँ पे अपनी कुछ पोजीशंस को बुक कर लिया था, क्योंकि जब मेरे को लगा कि इस हाई के ऊपर निकल के नेगेटिव स्विंग बना रहा है, तो कुछ क्वांटिटीज़ मैंने यहाँ पे बुक जरूर करी थी। लेकिन मैं टारगेट अभी भी ऊपर का देखना चाह रहा था कि मुझे जो मेरा टारगेट है वो मिल जाए। और बाकी क्वांटिटी स्टॉप लॉस जो है के साथ लगी हुई है। देखते हैं अब हमें अपना टारगेट मिलता है कि नहीं मिलता है, बट मोर और लेस मुझे 1:2 तो मिल चुका है। उसके बाद ही जो ऊपर का टारगेट है मिलेगा नहीं मिलेगा आई डोंट नो, बट चलो देखते हैं क्या होता है। तो चलो गाइस, यही ख़त्म करते हैं इसको।